अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेटी की सहेली ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आंटी आपसे मिलना है, कुछ बातें करना है जो अपनी अम्मी से नहीं कर सकती। फ़िक्र तो मुझे लाहक हुई। कैलिफोर्निया में ना वो आ सकी ना मैं जा सकी। तब एक शाम फ़ोन आया कि आप फ़ारिग हैं, ज़रा तफसीली बात है। मैंने कहा हाजिर हूँ बेटी। वो बोलती गई, मैं सुनती रही। जो सवाल जहन में उठे वो भी ज़बान पर ना आने दिए कि पहले इसकी बात मुकम्मल हो जाए। बात कितनी सादा थी कि उसकी सास 6 माह उसके पास अमेरिका में रहकर 2 माह पहले पाकिस्तान वापस आ गई है। वो मुस्तरब है कि कोई मुझे मेरे 8 माह पहले वाला घर का सुकून वापस ला दे। मुझे ये सुहेल शौहर नहीं चाहिए। मैं वतन और वालिदैन से दूर ऐसे आदमी के साथ कैसे गुजारा कर सकती हूँ जो उठते बैठते मुझे ताने दे, हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाना कि मैं बहुत नामुकम्मल हूँ। औरतें ऐसी नहीं होती, पहले कभी नहीं कहा ऐसे, अब बात बात पर बहनों की मिसालें कि मेरी बहनें बहुत अच्छी बहुएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम वैसी हो। आंटी शुरू में ऐसे नहीं थे। 2 बरस गुजारे हैं इनके साथ मैंने। ये तो मेरा हर काम में हाथ बटाते। हम सुबह 7 घर से निकलते, ये मुझे हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी पर छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाते। हमल के 9 माह उन्होंने मुझे हाथों का छाला बना कर रखा। मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करती हैं, तसल्ली देते कि बेबी के दुनिया में आने पर अम्मी जान पाकिस्तान से आकर बच्चे को संभालने में मदद करेंगी। अभी 1 साल और है मेरी मेडिकल प्रैक्टिस का। मेरा अपनी सास के साथ रहना कम ही हुआ पाकिस्तान में। मैं तो 6 माह बाद ही अमेरिका आ गई थी। यहाँ सास मुझ पर तनकीद करती, मैं कभी जवाब न देती। हाँ, दिल ज़रूर दुखता कि 12 घंटे की ड्यूटी कर कर आती हूँ मैं। वो शिकायत के अंबार लगा देती हैं कि तुम बच्चे की चीज़ें सलीके से नहीं रखती, फ्रिज में बासी खाने पड़े हैं, तुम्हें परवाह नहीं। सुहेल की रंगत सफ़ेद पड़ रही है, बाल झड़ रहे हैं, तुम्हें क्या। बात बात पर अपनी बेटियों की मिसालें कि वो सास का कैसे ख्याल रखती हैं। मेरा फ़ायदा ये था कि मेरे सब्र का लेवल बुलंद हुआ, जिसने पेशावर जिम्मेदारियों में मेरी मदद की। मैं सब्र से काम लेती और उनके जल्द जाने की दुआ करती रहती। इन दिनों मेरा ड्यूटी से घर आने को जी ना चाहता था। इस अरसा में सुहेल कुछ खिंचे से रहने लगे। मैंने सोचा ये चली जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उनको गए 2 माह होने को आए। सुहेल की वो तफात ही नहीं जिसको मैं अपनी खुशनसीबी गर्दानती थी। बेबी के मामले में ताउन से इनकार कर देते हैं कि दुनिया की सब औरतें बच्चे पालती हैं, तुम क्या एहसान करती हो। मेरे साथ मेज़ पर खाना तक पसंद नहीं करते। मैंने अपनी तनख्वाह से रखी, कहते हैं इसको निकालो। मेरी ज़िंदगी कोफ्त बन गई है, कोई वीरानी सी वीरानी है मेरे अंदर। यहाँ कोई अजीज़ नहीं। अम्मी से ये बातें करूँ तो उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वो तो पहले ही अमेरिका का सुनकर रिश्ते को मना कर रही थी। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। आंटी आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास क्या जवाब था इस सवाल का। मैंने डूबते दिल से फ़ोन बंद करते हुए कहा, बेटा नमाज का वक्त जा रहा है, दोबारा कॉल करूँगी। सच ये कि दिमाग अपना माऊफ, बेटियां तो साझी होती हैं, पर देश में बहू को कैसे बेहिकमती से शौहर की नज़र से गिरा दिया, उसकी आहें किसको लगेंगी। कई मर्तबा मैंने ख़वातीन को बहू की बुराई करते हुए ये कहते सुना है कि मेरा बेटा तो ख़ुद आजिज़ है उसकी हरकतों से। किस्मत का लिखा कैसे मिट सकता था। अगर बहू की कमज़ोरी से मियाँ बीवी में इख्तलाफ है तो इस इख्तलाफ को अपने लिए स्पेस समझना कौन सी अक्लमंदी है। आपको बहू से शिकायत हो सकती है, मगर शौहर की नज़र से बीवी को गिराना कैसे गिरी हुई हरकत है। उसके माँ होने की कदर ना करना, जैसी माँ आप हैं वैसी ही वो है। एक माँ का रुतबा अपने बेटे की नज़र से गिराना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। आपकी अपने बेटे से हमआंगी का मतलब ये नहीं कि बहू की कमज़ोरियाँ बयान करने में आपको एक पिच पर हैं। चूँकि बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है इसलिए बहू उसकी मोहब्बत की हकदार नहीं हो सकती। बीवी की तरफ झुकाव का मतलब ये क्यों लिया जाए कि बेटे के दिल में आपकी कदर मंजिलत कम हो रही है। आप माँ हैं, आपके रुतबे का किसी से कोई तकाबुल नहीं। बेटा बहू के साथ खुश है तो आप ना खुश क्यों। ये तो सरासर अल्लाह की रहमत है
माँओं को दुआ करना चाहिए कि उनके बेटे और बहू में ऐसी मोहब्बत हो जैसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत थी। आप कितना खुश हैं कि आपकी बेटी ससुराल में खुश है। आपका दिल कितना ठंडा है कि आपका दामाद कदरदान है। आपका घर भी किसी की बेटी का ससुराल है, तो इसको जन्नत कदा बनाने की फ़िक्र आपकी अव्वलीन फ़िक्र होनी चाहिए। बहू आइडियल है ना सास। बड़ों को ज़्यादा दरगुजर करना चाहिए और छोटों को स्पेस देनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत को रंगों की कहकशां से सजाएं। वो रंग आपके मीठे बोल और दरगुजर है। घर में जिसकी उम्र ज़्यादा है उसका तजर्बा और मुशाहिदा ज़्यादा, इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। इस बच्ची की गुफ्तगू सुनकर मैं सोचती रह गई कि जिसकी अपनी बेटियां हों उसको मुकाफ़ाते अमल से डर क्यों नहीं लगता। दूसरे की बेटी तो आपकी आइंदा नस्लों